तो पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात की जाती है कि सीता माँ जो है वो काफी सबमिसिव है। कि कौन सा पति जंगल में हजारों किलोमीटर चलेगा अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। तो क्या लक्ष्मण जी अपना धर्म नहीं निभा रहे? तो आनंद रामायण में इसका एक अच्छा उल्लेख आता है कि रावण को मारने के बाद जब तो जूठे बेर वो महिला के खा रहे हैं क्योंकि वो उनकी भक्त थी। सो देयर इज अ ह्यूज कनेक्ट। नमस्ते, स्वागत है आपका एपिसोड 3 में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अनएक्सप्लोर्ड या लेस एक्सप्लोर्ड लोकेशंस ऑफ रामायण। जहाँ पर हम बात करेंगे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की यात्रा के बारे में, वनवास के उन लोकेशंस के बारे में। शुरू हुआ था जो अयोध्या से, फिर वहां से चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी। ड्यूरिंग दिस एग्जाइल वी विल एक्सप्लोर द लेसन नोन लोकेशंस। और आज भी उन लोकेशंस में काफी सारे मंदिर हैं, जगहें हैं, जैसे सीता माँ की रसोई, रामाराम, भद्राचलम मंदिर, काला मंदिर और इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 3। नमस्ते गौरांग जी, वेलकम टू आवर शो। तो आज हम बात करेंगे सीता जी और राम भगवान के वैवाहिक जीवन के बारे में। कैसा था उनका वैवाहिक जीवन, कहाँ रह रहे थे, कैसा था उनका महल, उसके बारे में कुछ बताइए। तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम के महल का अच्छा वर्णन दिया हुआ है कि उनके जो महल के बाहर जो बगीचा था उसमें मोर थे, उसमें छोटा सा तालाब था और फिर उनके जो महल का दरवाजा था वो बहुत बड़ा था और वो खुलते ही मतलब अंदर बहुत सारे आकृतियाँ थी, सैंडलवुड के बहुत सारे स्कल्पचर थे और बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी और पंखे बड़े बड़े झूल रहे थे और मतलब अंदर हीरे मोती जवाहरात वो सब जड़े हुए थे। ऐसा ये महल था, जैसे हम सोचते जो फैंटेसी टाइप, वही हकीकत था। वही है अच्छा, किस्म का महल था। और वनवास जाने से पहले कितने साल उनका ये वैवाहिक जीवन रहा? तो उनका विवाह होने के बाद 12 साल तक वो अयोध्या में रहे सीता जी के साथ और फिर दशरथ जी को सपना आया और फिर बाकी की कहानी आपको पता है। वो मंथरा ने कैकेयी को कहा कि भरत नहीं है आपका पुत्र यहाँ पे, तो फिर श्री राम कैसे राजा बनने जा रहे हैं, फिर आगे की कहानी तो आपको पता है। तो मंथरा के बारे में कुछ बताइए। तो बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। तो इसका उत्तर मुझे व्यास महाभारत में मिला। जैसे मैंने पहले बताया, रामायण और महाभारत, मंत्रा रामायण, हाँ, और उसका उत्तर महाभारत। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज। ऐसा है कि जितने भी हमारे ग्रंथ है, महाभारत हो या भगवत पुराण हो या स्कंद पुराण हो, वो सब में रामायण का उल्लेख आता है। तो उसमें वैसा उल्लेख है महाभारत में कि जब विष्णु जी ने तय किया कि मुझे पृथ्वी पे जन्म लेना है और रावण को खत्म करना है, तब ब्रह्मा जी ने जो वहाँ पे उपस्थित थे दूसरे जो देव, उनको कहा कि आप अपनी पत्नियों के साथ आपको भी पृथ्वी पे जन्म लेना है और श्री राम को मदद करनी है। अच्छा, सुसेना। हाँ, मतलब अलग अलग रूप में वो जन्म लेते। हाँ, वो हम आगे देखेंगे कौन से स्वरूप में कौन आया था। तो वैसे तभी वहाँ पे एक गंधर्वी खड़ी थी। गंधर्व यानी जो म्यूजिशियन बोलते हैं, जो देवलोक के म्यूजिक वाले जो एक्सपर्ट हैं उनको गंधर्व कहते हैं। तो उनके उसमें से जो गंधर्वी थी उसने कहा कि मुझे भी सहयोग देना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको नीचे जाके मंत्रा बन के जन्म लेना है और उनको बताया कि आपका स्पेसिफिक आपको क्या कार्य करना है। तो इसलिए वो गंधर्वी का नाम भी दिया हुआ है। दुंदुभी नाम की एक गंधर्वी पृथ्वी पे जन्म लेती है अयोध्या में और वो एक दासी बन के कैकेयी के वहाँ नौकरी करती है। स्पेसिफिकली इस कारण के लिए उनका जन्म हुआ था। तो एक्चुअली वो स्टोरी आगे बढ़ाती है। हम जितना नेगेटिव सोचते उतनी वो गलत नहीं थी, क्योंकि एक बैक स्टोरी है जो आपने अभी बताई। हाँ, क्योंकि मतलब सब जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि रावण को खत्म करना है, क्योंकि इतने सदियों से वो आतंक फैला के रखा है उसने। तो उसके लिए सब जो हम आज के जमाने में प्लानिंग कहते हैं, वो हिसाब से देव लोग ने स्ट्रैटेजी करके वहां पे उसका उपयोग किया। तो पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात की जाती है कि सीता माँ जो है वो काफी सबमिसिव है। ये चीज मुझे पता नहीं कि वो सबमिसिव है या सपोर्टिव है। प्लीज इसके बारे में बताइए। और ये जो बोल रहे हैं, ये सही है या ये गलत? पति ने जो कहा उसका
विपरीत किया ना उन्होंने। पति तो कह रहे थे कि आपको नहीं आना है, ओके। तो फिर भी वो मतलब वन में जाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनको सहयोग देना चाहिए। और लक्ष्मण जी के बारे में मेरा ये मानना है कि हम हर बार वाल्मीकि रामायण में धर्म को बहुत धर्म को स्थान दिया गया है, ठीक है, तो क्या लक्ष्मण जी अपना धर्म नहीं निभा रहे? मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण जी एक उनको भी बेटे का धर्म भी निभाना है, तो ये तो कहाँ धर्म निभा रहे, वो तो जुड़ गए अपने भाई के साथ। नहीं, तो वो जुड़ने का कारण ये है कि जैसे मैंने बताया कि वन में बहुत सारे खतरे हैं, तो खतरों के लिए उनको सहयोग देने के लिए वो जाते हैं, और उनकी माता भी उनको कहती है कि आपको जाना चाहिए, और उनका जाना जरूरी था क्योंकि उनके और दो भाई भी है ना, भरत और शत्रुघ्न जी। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी ऐसा तो नहीं है कि वो राज्य के साथ कुछ अधर्म कर रहे हैं, तो राज्य की देखभाल तो भरत जी शत्रुघ्न जी करते हैं पूरे वनवास का समय। तो इसके लिए उनका जाना उनकी स्वयं की इच्छा थी। वापस उनको तो वाल्मीकि रामायण में ये भी उल्लेख है कि वनवास के पहले या दूसरे दिन श्री राम उनको कहते हैं, दूसरे दिन शाम के समय वो पेड़ के नीचे जब आराम कर रहे होते, तब वो बोलते कि लक्ष्मण जी आप वापस अयोध्या चले जाओ। तो लक्ष्मण जी वापस वो मतलब ठुकरा देते हैं वो बात को, तो वो भी अपने स्वयं की इच्छा से जा रहे थे। पर पति धर्म क्या उर्मिला जी ने उनको परमिशन दी थी? देखो, ये परमिशन की बात अगर आप फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो श्री राम ने किसकी बात मानी? दशरथ जी तो बोल नहीं पाए थे कि वन में जाना है, आपको राजा नहीं बना रहा हूँ आज मैं। किसकी बात मानी थी? माँ कैके की। हाँ, तो कैके तो महिला है और वो भी सौतेली माँ है, ठीक है, तो वो एक महिला होने का उसके उनके ऊपर अत्याचार या वो सब ऐसा कुछ नहीं है, और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं है ये विषय का। लेकिन और कोई मतलब मैंने ब्लॉग में और कई जगह पे पढ़ा है, आपने भी शायद सुना होगा कि उर्मिला जी तय करती है, मतलब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 14 साल वो जो लक्ष्मण जी जाग के रक्षा करेंगे श्री राम और सीता जी की, उतना समय वो आराम करेगी टू कॉम्पनसेट, मतलब स्लीप का कॉम्पनसेशन के लिए उर्मिला जी वो 14 साल तपस्या करेगी। तपस्या करेगी, हाँ। तो ये मतलब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया और कोई ग्रंथ में है। अच्छा, तो उनका भी सहयोग। ये एक आपने बहुत अच्छी अभी बात की, फेमिनिज्म। हम बोलते हैं कि सारे ग्रंथ है, ये अपने पुराण है, बड़े इट इज ऑल मेल डोमिनेटेड। इसके ऊपर आपकी क्या राय? पर्सनल थॉट में जानना चाहूंगी। मेल डोमिनेटेड तो बिल्कुल नहीं है, इक्वालिटी है, और मैं तो एक स्टेप और आगे जाऊंगा और बोलूंगा कि महिला के प्रति थोड़ा वजन ज्यादा है ग्रंथों में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपनी सौतेली माँ का सुन के वो जाते हैं वनवास। फिर दूसरी बात, जब भरत जी आते हैं चित्रकूट में मिलने, तो भरत मिलाप हम सबने सुना है, और फिर वो बहुत मनाने के बाद वो अंत में तय करते हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ अयोध्या, लेकिन बाहर रहूंगा, अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा और बाहर रह के संचालन करूंगा राज्य का। तो वो जाने के टाइम श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं कि आपको तीनों माँ को समान सम्मान देना है, क्योंकि वो कैके से काफी नाराज थे। हाँ, बिल्कुल स्वभाव। तो दूसरा एक मैंने शायद पहले भी बताया था, शबरी का किस्सा हम सबने सुना है। हाँ। तो जूठे बेर वो महिला के खा रहे हैं क्योंकि वो उनकी भक्त थी। तो मतलब ऐसा अगर भेदभाव होता तो वो जूठे बेर नहीं खाते। और वो भी एक मतलब आज के ट्राइबल। और मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि कौन सा पति जंगल में हजारों किलोमीटर चलेगा अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए? मतलब इतिहास में ना हुआ है, ना आज हो रहा है, ना आगे शायद होगा। और मतलब वो तो युवराज है, अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, तो उनको जो भी दूसरी कन्या अच्छी पसंद आई, हाँ, उनके साथ विवाह हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने सारे राक्षसों से लड़े, रावण से लड़े, फिर कुंभकर्ण जो कभी हारा नहीं था उनसे लड़ाई हुई। तो ऐसे जान पे खेल के उनकी पत्नी के लिए उन्होंने इतना कार्य किया। और केवल मेरे हिसाब से तो केवल एक ही, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे हिसाब से श्री राम केवल एक ही भगवान है जिन्होंने एक ही बार शादी की है। हाँ, और बिल्कुल उनको कई सारी महिलाओं ने अप्रोच भी किया। तो आनंद रामायण में इसका एक अच्छा उल्लेख आता है कि रावण को मारने के बाद जब वो वापस अयोध्या आते हैं तो कई सारी अप्सराएं और महिलाओं आती है उनके पास कि हमको भी विवाह करना है। तो बोलते कि नहीं, इस जन्म में तो मैं एक ही पत्नी के साथ रहने वाला हूँ, लेकिन अगले भाव में, अगले जन्म में मैं आपको मतलब वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ क्रीड़ा करूंगा। तो वो सब अप्सराएं गोपी बन के जन्म ले। तो लेट्स कंटिन्यू राम भगवान की जर्नी में। हम जब पहले वो किससे मिले,
जब निकले मतलब वनवास की तरफ, तो उनकी मुलाकात आपने लिखी है राजा निषाद के साथ। हाँ, तो वो तमसा नदी पार हम्म। करके फिर गोमती नदी पार करके गंगा के तट पे आते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात उनके मित्र जो निषाद राजा है, निषाद अगेन आज का शेड्यूल कास्ट हुआ। वो निषाद पार्टी भी है उत्तर प्रदेश हाँ, में। उत्तर प्रदेश में आज निषाद पार्टी भी, तो हाँ। उनके अच्छे मित्र थे। हाँ। गोवा नाम के राजा थे। हाँ। तो उनके साथ उनकी भेंट हुई और फिर अगले दिन उनको, जैसे हम सबने सुना है, उनको गंगा नदी पार करने में मदद की और फिर जब उन्होंने पार की नदी तब सुमंत्र वापस अयोध्या चले जाते हैं। अच्छा। सबसे पहली भेंट उनकी हुई, फिर पैदल चलना शुरू करते हैं और दूसरी भेंट उनकी होती है ऋषि भरद्वाज के साथ जो प्रयागराज में है। आज भी प्रयाग ऐसा उल्लेख है ग्रंथों में, लेकिन आज का प्रयागराज उसका नाम है। तो आज भी जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, हाँ। वो स्थान को प्रयाग कहा जाता है और वहाँ पे भरद्वाज ऋषि का आश्रम आज भी है। हाँ। तो उनको मिले और उन्होंने फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे रह जाओ, लेकिन श्री राम कहते हैं नहीं, मुझे जो वनवास का जो नियम है, मुझे वन में रहना है। तो इसके लिए फिर भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि आप यहाँ से 10 कोस पश्चिम में चले जाओ, चित्रकूट नाम की एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आप रह सकते हो। फिर वो यमुना नदी पार करके वहाँ पे चित्रकूट में रहते हैं। लेकिन गंगा और यमुना नदी पार करने के समय सीता जी वचन लेती है कि ये वनवास एकदम शांति से सफलता से पूर्ण हो जाए, फिर मैं आपकी पूजा करने वापस आऊंगी। तो वो आती भी है, वो उसका उल्लेख आनंद रामायण में भी है। इसी दौरान राजा दशरथ की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और आपने एक बहुत संक्षिप्त में लिखा है आपकी किताब में कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें तेल में रखा जाता है। तो तभी भी हमारे जो ऋषि थे वो साइंटिस्ट, आज के जो हम साइंटिस्ट कहते हैं, वो तभी ऋषि थे। उनको पता था कि ये बॉडी, अभी ये शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो गया है और उसमें से बास भी आती है। तो इसके लिए उसको आज हम मॉर्ग में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं, तो उस जमाने में तभी तेल के जो तेल में है उसमें रखते थे शरीर को, पूरे शरीर को, जस्ट मतलब ताकि वो उनका जो शरीर है वो बिगड़े नहीं। और हाँ मतलब तब से हम कहीं ना कहीं जब किताब पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कितने हम प्रोग्रेसिव थे। इट्स एन आई ओपनर इन वेरियस मेनी वेज। और कुछ घंटों के लिए नहीं, तो उसमें उल्लेख भी बहुत अच्छा है वाल्मीकि रामायण में। तो ऐसा जब दशरथ जी का देहांत होता है तो वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु है, वो तुरंत घुड़सवार को भेजते हैं मैसेंजर करके, क्योंकि भरत जी और शत्रुघ्न जी तब कैके में है, जो आज का पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जो है। तो उसका उल्लेख भी है कि वो घुड़सवार कहाँ से जाते हैं। तो अयोध्या से निकल के पंचाल देश, मतलब जो आज का उत्तर प्रदेश में अहिछत्र या काम्पिल नाम का जो शहर है आज भी है, वो क्षेत्र से गुजरते हुए गंगा नदी हस्तिनापुर पे पार करते हैं। मतलब तभी भी था हस्तिनापुर। तो वो पार करके फिर वो आगे चल के सिंधु से बालिक नाम की एक जगह है, तो बालिक मतलब आज का अफगानिस्तान। तो मतलब वो अफगानिस्तान का जो आज एक क्षेत्र है बल्क, आज भी है वो, आज भी वो प्रोविंस है, बल्क या बैक्टीरिया भी कहते हैं अंग्रेज लोग, लेकिन बल्क नाम के जो आज भी प्रोविंस है, उस क्षेत्र से होते हुए कैके पहुंचते हैं और उनको 3 दिन लगते हैं। और लौटने के समय इनको आने में, क्योंकि बहुत सारी भेंट देते हैं ना उनके मामा भरत जी और शत्रुघ्न जी को, तो लाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी बैलगाड़ियां होगी, तो उनको लौटने में 7 दिन लगते हैं। तो 7 दिन वो बॉडी दशरथ जी का शव को 3 और लौटने का 7 दिन, मतलब 10 दिन तक वो शरीर वैसे प्रिजर्व रहा, शव को ऐसे प्रिजर्व किया। तो ये जैसे पता चलता है, ऑफ कोर्स बहुत दुखी हुए होंगे राम भगवान भरत जी से। और भरत जी फिर राम जी को लेने आए थे, ये भी हमें बात कैसा रहा मिला? वो तो मतलब काफी पॉपुलर है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं वापस उसका उल्लेख कुछ अनकही बातें। अनसुनी में तो एक ही शायद होगा कि चित्रकूट में आज भी एक भरत मिलाप मंदिर है, जहाँ पे श्री राम और भरत जी मिले थे। और ऐसे कई स्थान है चित्रकूट में जो रामायण के समय से आज भी मतलब पवित्र धाम के हिसाब से माने जाते हैं। जैसे मतलब सीता रसोई है, या शिवलिंग की स्थापना की थी श्री राम ने, तो वो है, लक्ष्मण पहाड़ी है। तो वैसे सब काफी आज भी जगह चित्रकूट में है। वो आपने एक बहुत, जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि वो राम जी के पादुका ले के गए थे भरत जी, और उन्होंने अपनी खुद की वाटिका बनाई थी और वहां पर वो पादुका रखी थी। उसके बारे में बताइए मुझे, मतलब दर्शकों को बताइए। हाँ, तो भरत जी की जो पादुका का विषय है, उसमें
वो जब चले जाते हैं चित्रकूट से तो अयोध्या की तरफ जाते हैं, और जैसे उन्होंने कहा था कि अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा 14 साल, और अब 14 साल के बाद अगर आप मुझे नहीं दिखे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। ओ तो वो अयोध्या शहर के बाहर एक नंदी ग्राम करके वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि नंदी ग्राम में रुकते हैं। और आज भी नंदी गांव करके एक गांव है जो अयोध्या के बाहर है, तो जहाँ पे भरत जी रुके थे। और ऐसा स्कंद पुराण में ऐसे कई स्थानों का उल्लेख है, लगभग 50 से ज़्यादा स्थानों का उल्लेख है। श्री राम जन्मभूमि से लेके वशिष्ठ मुनि का आश्रम, या हनुमान जी का मंदिर, या सीता जी का कुंड, ऐसे कई स्थानों का उल्लेख है। तो ये सब आज के ज्योग्राफी में भी मैच होता है, जो दिखाता है कि वो जो ग्रंथों में लिखा है वो आज भी आज के स्थानों पे भी वो उपलब्ध है। सो देयर इज अ ह्यूज कनेक्ट, मतलब जो जब वो घटना तभी घटी हुई थी जिस जगह पर, वो भी जगह आज मौजूद है। हाँ जी, और वो कहा जाता है एज पर स्थानिक मान्यता कि जब भरत जी को कोई प्रश्न होता था राज्य संभालने के विषय में, तब उनको वो पादुका है वो उत्तर देती थी, उनको मार्गदर्शन करती थी। तो बड़े भाई का वहां से आशीर्वाद था। बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनका वनवास शुरू हुआ, फिर चित्रकूट से पंचवटी, जहाँ फाइनली जहाँ वो कुटिया बनाते हैं। कैसा रहा वो सफर, वो यात्रा कैसी थी? तो चित्रकूट में जब वो पहुंचते हैं तो उसमें बहुत ही एक अच्छा, मतलब भरत जी के मिलने के पहले एक अच्छा उल्लेख आता है छोटा सा, कि वो पहले वाल्मीकि जी को मिलते हैं, और वाल्मीकि जी के साथ उनका वार्तालाप होता है, श्री राम और वाल्मीकि जी का। और बाद में एक स्थान वो तय करते हैं, और वहाँ पे स्थान पे लक्ष्मण जी एक कुटिया बनाते हैं, लेकिन बनाने के बाद वो वहाँ पे स्थानिक जो देवता है उनकी पूजा करते हैं कि वो स्थान को पवित्र बनाने के लिए। तो हम जो आज भी गृह प्रवेश जो कहते हैं, वो उस जमाने में भी उसका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में। ओह हाँ। और कुछ समय वहाँ पे बिताने के बाद श्री राम कहते हैं कि हमें अभी आगे चलना चाहिए, तो वो आगे निकलते हैं। और आगे चलते तो अत्रि ऋषि और अनसुईया देवी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनसे मुलाकात होती है। तो अनसुईया देवी बहुत ही पतिव्रता और बहुत ही मतलब प्रसिद्ध थी उस समय पे, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी भी उनके आगे नतमस्तक थे, इतनी पतिव्रता स्त्री थी वो। और जो दत्तात्रेय भगवान जो हम कहते हैं वो तीनों का स्वरूप है, वो अनसुईया देवी के गर्भ से वो उन्होंने जन्म लिया। अच्छा, ओह अच्छा। तो उनसे मुलाकात होती है उधर। तो वो अनसुईया देवी भी उस स्तर की पतिव्रता महिला, वो भी सीता जी की तारीफ करती है कि आपने जो किया है वो अद्भुत है। बहुत कम महिला, मतलब इतना आलीशान महल छोड़ के, इतने ऐशो आराम छोड़ के वन में भटकना अपने पति के साथ, वो बहुत ही अद्भुत है। तो वो भी तारीफ करती है सीता जी की। अच्छा। फिर वहाँ से वो आगे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऋषि कहते भी है जो आसपास के होते हैं कि हमको राक्षस बहुत परेशान करते हैं। वो दंडक वन से आते हैं और यज्ञ को रोक के दुविधा पहुंचाते हैं और भाग जाते हैं बाद में। तो दंडक वन का भी एक छोटा सा, मुझे सॉरी मैं कहानी के अंदर कहानी कर, बताइए कहानी। तो सूर्यवंशी के जो राजा थे इक्ष्वाकु, हाँ, जो सूर्यवंशी जो डायनेस्टी, हाँ, दशरथ राजा की जिसकी सूर्यवंशी डायनेस्टी, हाँ, तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे दंडक, उनको उन्होंने विंध्या पर्वत के नीचे का भाग जो था, जो वन का भाग था, वहां पे उनको राज करने के लिए भेजा था। तो उनके छोटे पुत्र के नाम से ये पूरा वन का क्षेत्र जो है उसका नाम दंडक पड़ा है। तो आज भी वही नाम से आज अभी छोटा सा दंडक है आज भी। हाँ। छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र में जो वन है उसको आज भी दंडक कहते हैं, दंडक वन कहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसके बाद वहां से वो चलते हैं आगे। तो वहां पे बाद में उनका विराट नाम के एक राक्षस से सामना होता है, भगवान राम का। हाँ। लक्ष्मण जी भगवान राम। तो वहां पे वो विराट के साथ उनका युद्ध होता है, और वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है। तो उनको मारने में कठिनाई होती है, लेकिन दोनों भाई मिलके उसका दोनों का हाथ काट के विराट का, उनको मार नहीं सकते, लेकिन उसको फिर गड्ढे में गाड़ देते हैं। क्योंकि फिर विराट बाद में मरने के समय बोलता है कि मुझे आशीर्वाद था कि मुझे एक सिर्फ दिव्य आत्मा से मोक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन रिलीज मिलेगा। अच्छा, तो उसके लिए उनको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था दोनों भाइयों के लिए। तो आज भी विराट कुंड है, अनसुईया देवी आश्रम आज भी है चित्रकूट के थोड़े नजदीक। ओके, तो ये स्थान आज भी है। ये सारे स्थान आज भी हमें देखने हाँ, मिल सकते हैं। तो बाद में आगे मिलते हैं वो शर्बंग नाम के तपस्वी ऋषि से। तो शर्बंग ऋषि की ये कहानी थी कि वो इतने तपस्वी थे कि उनको देवलोक से विमान लेने स्वयं आया था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि श्री राम यहीं पे परिसर में है,
तो वो अपना वो प्राण रोक के रखे है कि मैं दर्शन कर लूँ, बाद में देवलोक की तरफ जाऊँ। और जाने के पहले वो श्री राम को कह देते हैं कि आप सुतीक्षण ऋषि से मिलिए, और वो दिशा भी देते हैं कि मंदाकिनी नदी के तट पे है। तो आज भी शरभंग ऋषि है और आज भी मंदाकिनी नाम का एक नदी है वहाँ। शरभंग ऋषि का मतलब आश्रम आज हाँ, भी है, और वो नदी भी है। नदी भी है जहाँ पे उन्होंने पिंडदान भी दशरथ जी के किया था। अच्छा, मंदाकिनी नदी के हाँ, तट पे। तट के ऊपर किया था। आपने किताब में एक बहुत अच्छी कहानी मेंशन की, एक वार्तालाप जो श्री राम भगवान का सीता जी से हुआ था, जहाँ सीता जी श्री राम भगवान को एक प्रश्न कहती है कि आप राक्षसों को मारते क्यों हो जब वो आपको कुछ भी परेशान नहीं कर रहे हैं। तो क्या उत्तर था श्री ये राम? बहुत ही अच्छा उत्तर है। हिंदू धर्म में हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ यानी उसका लिटरल ट्रांसलेशन इज मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अर्थ। हम्म, तो उसका पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो धर्म है। धर्म यानी मेरा कर्तव्य या लॉज ऑफ नेचर कह लो। तो क्षत्रिय का धर्म है कि जो दुर्बल है उसकी रक्षा करना। अच्छा, तो श्री राम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये मेरा धर्म है कि मैं दुर्बल की रक्षा करूँ। और दुर्बल यानी इस संदर्भ में है जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, जो ब्राह्मण ऋषि धर्म का काम कर रहे हैं, और वो तो परेशान नहीं कर रहे राक्षस को, लेकिन राक्षस यहाँ पे आके उनके कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनका धर्म है कि वो दुर्बल की रक्षा करे, इसलिए उनका मारना उनका फर्ज बन जाता है। एक उनका कर्तव्य बन जाता है। हाँ, फिर वो पंचवटी कैसे पहुंचे? तो पंचवटी पहुंचने के पहले वो 10 साल वन में बिताते हैं, ऐसे वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। कुछ महीने एक आश्रम में, फिर कुछ समय दूसरे आश्रम में, वैसे उल्लेख है। लेकिन अगर हम स्थानिक मान्यता को मैप करें वाल्मीकि रामायण के साथ, तो बहुत अच्छे से मैप होता है। मतलब शरभंग ऋषि का जो आश्रम का आज भी स्थान है, उससे थोड़े दक्षिण में जाएंगे तो एक बांधवगढ़ नाम का एक वन है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे बांधव यानी भाई, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर आज भी है। अच्छा, तो वो वन में उन्होंने प्रवेश किया क्योंकि वो शरभंग ऋषि के आश्रम से नजदीक है। और फिर वहां से जब हम और दक्षिण की तरफ चलते हैं, जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, उन्होंने अपने राज्य में ऑफिशियल स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में कई स्थान दिए हैं जहाँ पे ये तीनों रुके थे। अच्छा, हर चौका है, रामाराम है, रामपाल है, शिवरी नारायण है, कुलेश्वर महादेव है। ऐसे कई स्थानों का उल्लेख है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि यहाँ पे ये वनवास हुआ था। और बाद में बहुत ही पॉपुलर बात ये भी है कि वो बाद में भद्राचलम में रुकते हैं। तो भद्राचलम को दक्षिण अयोध्या भी कहते हैं। भद्राचलम यानी आज का आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। हाँ। तो वहाँ पे वो रुकते हैं और फिर बाद में उन्होंने सुतीक्षण ऋषि को वचन दिया था कि हम वापस आएंगे। तो 10 साल के बाद वो वापस सुतीक्षण ऋषि के पास आते हैं। श्री राम बाद में पहुंचते हैं सुतीक्षण ऋषि के पास, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया होता है कि मैं वापस आपके आश्रम में आऊँगा। फिर वहाँ पे उनको वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे अगस्त ऋषि के पास जाना है। तो वो उनको दिशा देते हैं कि अगस्त ऋषि कहाँ जाना है। तो बाद में ये तीनों अगस्त ऋषि के पास पहुँचते हैं। और स्थानिक मान्यता के हिसाब से ये अंकाई नाम का एक किला है नासिक के पास, वहाँ पे अगस्त ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो वहाँ पे जब पहुँचते तो अगस्त ऋषि उनका स्वागत करते हैं और उनको बाद में वो विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक धनुष भी देते हैं, जिसमें सोना भी है और हीरे भी जड़े हुए हैं, और जो विष्णु जी ने खुद एक युद्ध में उसका उपयोग किया था। ऐसा वो एक अद्भुत धनुष देते हैं और ऐसा एक क्विवर देते हैं जिसमें जो बाण रखते हैं और बाण खत्म ही ना हो वैसा, क्योंकि वो अगस्त ऋषि है ना, उनको शायद आगे का पता है कि क्या होने वाला है। और उनको एक इंद्र की एक दैवी तलवार भी देते हैं। अच्छा, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा मुझे अंदाजा है। फिर वो पूछते हैं श्री राम के कहाँ रहना चाहिए, तो बोलते हैं यहाँ से कुछ दूर पंचवटी नाम की एक अच्छी जगह है, वहाँ पे आप रुक जाइए। तो वहाँ पे फिर वो वहाँ से पंचवटी आते हैं और वहाँ पे वो उनका कॉटेज बनाते हैं, जो कुटिया बनाते हैं वहां से। एक बात मुझे पूछनी थी, आपने पिंडदान का बहुत ही जिक्र किया है किताब में और कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है दान। क्यों और कहाँ ये दान, सबसे ज्यादा पिंडदान कहाँ करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, और औरत यानी कि स्त्री का महत्व क्या है जब पिंडदान होता है, इसका हमें विस्तार में बताइए। बिल्कुल। तो जब वो पंचवटी आए तो हम सबको पता है कि नासिक जो आज का शहर है उसके गोदावरी के तट पे है।
तो ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्मा में उल्लेख है कि श्री राम ने वहाँ पे पिंडदान गोदावरी नदी के तट पे किया। तो आज भी वहाँ पे कालाराम मंदिर है, वहाँ पे किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो उनके कुटिया से बहुत दूर नहीं है। फिर ये ब्रह्म पुराण का उल्लेख हो गया। फिर वहाँ से उल्लेख है, हम लेते हैं, आपने स्त्री की बात की इसलिए मुझे एक और कहानी याद आ गई। गरुड़ पुराण का हम उल्लेख करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने पुष्कर में जाके श्राद्ध की विधि की। अभी वो राजस्थान में है पुष्कर, और नासिक से काफ़ी दूर है। तो पुष्कर में जाके उन्होंने विधि की और बाद में वो ब्राह्मणों को खिला रहे थे। तो खिलाने के समय अचानक से सीता जी भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। तो मतलब जो खिलाना था वो संपन्न हो जाता है। फिर श्री राम पूछते हैं सीता जी को कि क्या हुआ, आप एकाएक कैसे पेड़ के पीछे भाग गई? तो उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि आकाश मार्ग से आपके जो 3 पूर्वज है वो आ रहे थे पिंड स्वीकारने के लिए, और उन्होंने एकदम मतलब जो रॉयल या राजा के कपड़े पहने थे, और मैंने ये ऐसे वनवास के कपड़े पहने, तो मुझे शर्म आई, इसके लिए मैंने पेड़ के पीछे में चली गई। तो वो स्त्री का पिंड एक्सेप्ट करने के लिए वो आते हैं, और श्री राम ने नहीं देखा उनके 3 पुत्र को। मतलब उनके पिताजी दशरथ जी के पिताजी अज, और अज के पिताजी रघु, जिनसे रघुकुल या राघव भी कहा जाता है श्री राम को। तो वो 3 उनके पूर्वजों को सीता जी ने देखा और उनके हाथ का पिंड उन्होंने मतलब स्वीकार किया। तो ये पिंडदान का महत्व यही है, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया, कि हमको जो आजकल जो बज़वर्ड चल रहा है ग्रैटिट्यूड, तो हम अपने पूर्वज के प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि आपके कारण हमने जन्म लिया पृथ्वी पे, तो हम आपको याद कर रहे हैं, और वो कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगते, हम छोटा सा पिंड और पानी तो दे रहे हैं। तो इसके लिए ये हमारी कृतज्ञता जरूरी है पितृ के तरफ, और पितृ हमको आशीर्वाद भी देते हैं। और गया को क्यों इतना माना जाता है? कहते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उसके पहले मैंने जो पुष्कर का बताया वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि पुष्कर का और कोई प्रमाण है क्या, वो गए थे। तो उसमें नासिक और पुष्कर के बीच में एक वन आता है, जो आज के राजस्थान सरकार ने उसका नाम दिया है सीता माता फॉरेस्ट। और वो सीता माता फॉरेस्ट में आज भी एक वाल्मीकि जी का आश्रम है, और सीता जी का एक कूप है, मतलब कुआं, वैसा है। अच्छा, तो कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो गया। और आके बाद में उन्होंने सप्तशृंगी में दुर्गा माता की पूजा भी की। सप्तशृंगी मतलब वो स्थान है जहाँ पे दुर्गा माता ने महिषासुर नाम के जो असुर को मारा था, उसके बाद थोड़ा विश्राम किया था, और शक्तिपीठ भी है, तो वहाँ पे दर्शन किए, ऐसे स्थानिक मान्यता भी है। गया का संक्षेप में कहानी यह है कि एक गय नाम का एक असुर था, और उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, और ब्रह्मा जी का वरदान ऐसे था कि उसको जो भी देख ले वो स्वर्गलोक में चला जाएगा। तो इसके लिए स्वर्गलोक में बहुत भीड़ हो गई, तो देव सब ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने एक ऐसा वरदान दिया, शायद विष्णु जी ने उसका दिया था वरदान। तो बाद में वो मतलब आइडिया लगाते हैं और बोलते हैं यज्ञ में एक हमको आपको मतलब गयासुर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमें यज्ञ करना है, और उसमें आपको अपनी शरीर का मतलब भेंट देना है, आहुति करनी है। तो गयासुर मान जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब सामने भी कुछ मांगते हैं वरदान में। तो बोलते मेरे जितने भी पितृ है उनको तृप्ति मिले, और मतलब ये स्थान पवित्र हो जाए, तो ये दोनों उनको वरदान मिलते हैं। तो इसलिए हम अगर गया में श्राद्ध करें तो पितरों को परमानेंट तृप्ति मिलती है, ऐसा मान्यता है। और आज भी ये जारी है। गया में काफी श्राद्ध के महीने में बहुत भीड़ रहती है, और लोग जाते हैं। तो ये थी पंचवटी तक की कहानी। तो गौराम जी पहुंच गए अपने श्री राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी पंचवटी में। अब आता है बहुत ही जाना माना किस्सा और बहुत दर्दनाक किस्सा, सीता जी का अपहरण। पर उससे पहले मुझे जानना है रावण के बारे में, ये राक्षस के बारे में, कैसा था ये राक्षस रावण और कैसा हुआ उनका जन्म। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद स्वाति जी। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? मंत्रा का किरदार काफी अद्भुत है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेसर नोन लोकेशंस जिनके बारे में हमने सुना होगा, पर क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, वो आज हमें मालूम पड़ी। तो यहाँ पर हम संक्षेप में दिखा रहे हैं आपको लोकेशंस के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस तरह से अपनी टूर भी प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।